हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अर्थमेटिक में ट्रिपल स्टार जो वर्क करता है या ट्रिपल स्टार पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और आगे अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो उसके कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए कुछ चैप्टर से जो आसान भी है डिफ़िकल्ट भी है, कुछ लोग किस तरीके से करते हैं, आपको कैसे करना चाहिए उस बारे में बात करते हैं। देखिए, एक परिवार का गेहूं सब्जियों तेल पर व्यय एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना 12:8 अनुपात दे रखा है, मतलब 12:8:5 के अनुपात में। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से इनके जो प्राइस हैं उसमें वृद्धि होती है 50%, 25% और 40% की वृद्धि होती है। तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में, व्यय मतलब खर्च में टोटल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, जितना पैसा बढ़ेगा उतनी वृद्धि हो जाएगी इसमें भी, खर्च में भी। अब यहाँ पे एक तरीका है कि आप इनमें जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा लो, ठीक है। ये इस तरीके से भी बहुत सारे टीचर्स कराते हैं कि जीरो बढ़ा लो, फिर उसका 50% इसमें जोड़ दो, इसका 8 का 25% निकालो, 2 जीरो बढ़ा के या 1 जीरो बढ़ा के। या एक ट्रिपल स्टार क्या कहता है कि आप सीधे सीधे रेशियो में जो संख्या हमें दे रखी है, जो रुपए हमें दे रखे हैं, जो भी रुपए, जैसे कि रुपए का रेशियो है 12, 8 और 5। समझना मेरी बात, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। टोटल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 25। ये 25 होता है कुल। ये क्या हो गया, कुल हो गया, कुल खर्च। ये 3 जगह हैं या 3 चीजों के प्राइस का रेशियो है, ठीक है। अब यहां पे बोला पहले में 50%, तो 50% सीधा गुणा कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है 50% वैल्यू निकालो। यहां पे देखेंगे 12 पंजे 60 मतलब कितना हो गया, 600 हो गया। हमें पता है 12 में 8 जोड़ रहे हैं, जब 5 जोड़ रहे हैं तब 25 बनता है। सेम वही प्रोसेस नीचे फॉलो करना है। जब ऊपर प्लस किया है इक्वल टू 25 लिखा है तो सेम तरीका यहां पर भी प्लस आ जाएगा। 50 के बाद है 25%, तो 25 अट्ठे 200 होता है, ये 200 हो गया। परसेंट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर देखेंगे तो 40% की वृद्धि है, 4 पंजे 20 मतलब कितना हो गया, 200 यहां पे हो गया। हमें पता है ऊपर जब मैंने इन तीनों को जोड़ दिया और यहां लिख दिया, सेम प्रोसेस 600, 200, 800 और 200 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1000 हो गया। अब ये 1000 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आपको जो ऊपर वाला रेशियो है आपको उससे विभाजित कर देना होता है, बस अपना उत्तर आ जाता है। तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100 मतलब 40% आपका राइट आंसर होगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वृद्धि या कमी क्या बताएगी, कहाँ से पता चलेगा, ये हम बात करते हैं। पहली बात तो तीनों केस वृद्धि के तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा, मान लीजिए हमारे पास 600 नेगेटिव होता, 50% हानि पर होता या 50% कम हो जाती कीमत, तो ये माइनस का करते तो ओवरऑल कमी हो जाती, ठीक है। ये साइन जो है ओवरऑल बताता है। जैसे अभी तो ये प्लस का है, आगे क्वेश्चन आएंगे मैं उन पर भी बात करूंगा। ये प्लस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इक्वल टू मिला के हमारे पास 1000, 1000 को 25 से विभाजित कर देंगे तो इसका मतलब है 40% हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मैंने विभाजित क्यों किया, समझो मेरी बात को कि देखो जब हम 12 से इसको विभाजित करते हैं नीचे वाले नंबर को, तो 12 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60 मतलब 50% आया। 8 से जब हम इसको विभाजित करते हैं 200 को तो आता है 25%। इसी प्रकार 5 से विभाजित करते हैं इस 200 को तो आता है कितना, 40%। तो इसी प्रकार 25 से 1000 को जब हम विभाजित करेंगे तो कुल का प्रतिशत आ जाएगा 40%। कभी कभी क्या होता है, कुल वाला परसेंटेज दे रखा होता है, कुल वाला परसेंटेज दे रखा होगा, ये परसेंटेज पूछ लेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1000 टोटल है, जिसमें से 800 हटा दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको 5 से विभाजित कर दो। हमेशा ट्रिपल स्टार के अंदर ऊपर वाले रेशियो से विभाजित कर देना भाई। आपका उत्तर आपके सामने होगा। अभी के लिए आंसर है 40%। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया तो। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की भी, एसआई के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ रेशियो के भी करेंगे, कुछ हम एवरेज के भी करेंगे, देखेंगे कैसे काम करता है। एक परिवार पर चावल सब्जियां और खाना पकाने के लिए उनके लिए अनुपात दे रखा है, जो भी है 9, 11 और देन 5। सिंपल क्या करना है, हमें इनको ऐड करना। तो यहाँ पर भी हमारा सम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 और 11 20 हो गया, देन 5 25 हो गया। यदि इन वस्तुओं की कीमत में, देखो कीमत में कितनी की वृद्धि, 10, 20 और 30। अब आपको 10, 20, 30 निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप पहले क्या करते होंगे, जीरो बढ़ा दो, फिर उसका 10 निकालो, फिर 20 निकालो। काय को निकाल रहे हो भाई, क्या जरूरत मिल रही है,
हैं, क्या काम पड़ रहा है ये बताओ। आपको टाइम बचाना है या फिर क्या करना है। 9 ढाई 90 हो गया, देन 11 दूनी 22 हो गया, 220 हो गया, 5 3 15 मतलब 150 हो गया। फाइनली इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 310, और 310 को जब हम जोड़ेंगे तो 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और 460 बट्टे 25 कर लो, यही उत्तर होगा आपका। तो 25 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, 25 से जब हम डिवाइड करेंगे, अगर ये हमारे पास 450 होता, 4 चौक 16 17 18 18 और ऊपर बचा 10 मतलब 2/5 दूनी 10 5 25 2/5.4 18.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे फटाफट से नोट कीजिएगा। बताइए कितना सिंपल था। वही सेम प्रोसेस है। एक बात और याद रखना, इस रेशियो इस परसेंटेज को नहीं काटते कभी, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ये हमारी संख्या भी हो सकती है, ये हमारा व्यय भी हो सकता है, कुल व्यय पूछ सकता है, या फिर हमारे पास खर्च भी हो सकता है तो कुल खर्च पूछ लेगा, या हमारे पास ऐसे भी बोल देता है क्वेश्चन कि हमारी इनकम ये है, एक्सपेंडिचर रेशियो देन खर्च और सेविंग, हमें पता है इन दोनों को जोड़ने पर इनकम बन जाती है। क्वेश्चन बोलता है कि खर्च में 20 की वृद्धि, सेविंग में 10 की वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितने की होगी, तब भी आप इस ट्रिपल स्टार को लगा सकते हो। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अर्थमेटिक में बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। और इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर नहीं, ये कम से कम 8 से 10 चैप्टर में आता है। एक स्कूल में ये परसेंटेज में आ चुके, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। आप चाहो तो 0 बढ़ा लो फिर कर लो। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई मतलब पास हुई, समझना मेरी बात को, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हमसे पूछा है फेल वाले। मेरी बात को समझो, एक तरीका है। अब यहाँ पे एक नई चीज मिलेगी आपको। देखिए 5:2 ये हमारे 5 कौन हैं, आप बोलोगे सर बॉयज हैं, और ये हमारे पास कौन है, गर्ल्स हैं, और वो कितनी हैं 2। 5 और 2 टोटल मिला के कितना हो गया, 7 हो गया। ये हमारे पास टोटल है। कुल वाला ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन ने बोला 87 लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। एक बात बताओ, एक तरीका तो आपके पास है कि आप इसमें 87 का गुणा कर दो और यहाँ पे कर दो 80 का। बात क्या है वो समझो। अब अगर ये 87 हमारे पास उत्तीर्ण है, क्या है, पास है, तो ये भी पास होना चाहिए। ये दोनों सेम होनी चाहिए पहली कंडीशन, और सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये पास रखते हो तो ओवरऑल जो निकल कर आएगा पास परसेंटेज आएगा। ओवरऑल क्या आएगा निकल कर, पास परसेंटेज आएगा। ओवरऑल पास परसेंटेज आने के बाद में आपको क्या करना होगा, अनुत्तीर्ण के लिए 100 में से घटाना होगा। कितनी में से घटाना होगा, जो भी पास परसेंटेज होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। आप एक काम कर सकते हो, 100 में से अगर इसे पहले ही घटा दें तो पता होगा, तभी तो घटाएंगे। तो अगर आप 100 में से पहले ही घटा दोगे तो ये बच्चे पहले से ही फेल हो जाएंगे, और अगर फेल हो जाएंगे तो ओवरऑल फेल परसेंटेज हमसे पूछा है, तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। हमें 87 और 80 परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें लड़कों में बोला है 87% लड़के पास हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 13। 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। परसेंटेज लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 80% लड़कियां तो 20 का गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा। 40 और यहाँ पे हम लोग जब इसे जोड़ लेंगे तो 105 देखने को मिलेगा। 105 को हम विभाजित कर देंगे 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, 15% आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कि क्या होंगे भाई, फेल होंगे। क्यों फेल होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो परसेंटेज का प्रयोग किया है वो फेल वाले बच्चों का किया है, और अगर फेल वाले बच्चों का करोगे तो ओवरऑल फेल ही आएगा। समझ गए, तो 15% आपका राइट होगा। बोलो, चीजें हुई आसान। अब आप इसका 0 बढ़ाओ फिर 87% निकालो, भाई इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। और ये एक ट्रिक वगैरह नहीं, आप गलती से ये मत सोच लेना, ये वही प्रोसेस है जैसे नॉर्मल सभी लोग करते हैं, बस इसमें क्या है मैंने कुछ स्टेप मिस कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक दुकानदार ने एक वस्तु को, अब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए हम लोग, देखो ध्यान से। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पे बेचा। कहने का मतलब है मेरे पास 4 सामान था और 4 में से 3 को बेच दिया, और 3 को कितने पे बेचा, 20% के लाभ पे। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में कैसे वर्क करता है कि 4 तो टोटल सामान हो गया, ये क्या है टोटल, एंड इनमें से मैंने 3 सेल किया, बचा कितना मेरे पास, आप बोलोगे सर 1 बचा।
एक ही तो बचा। और जो 3 बेचा है मैंने वो 20% के लाभ पर है, तो इसमें गुणा कर देंगे 20 का। 20 तिया कितना होता है 60 होता है, बट याद रखना प्लस कर लेना, क्योंकि अगर हानि होगी तो निगेटिव करके चलेंगे। ओवरऑल जो बचेगा वो लाभ या हानि बताएगा। ध्यान से सुनना मेरी भाषा को, कि शेष भाग को उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि लागत मूल्य पर बेचने का मतलब है आप 100 रुपए की वस्तु लाए और आपने 100 रुपए की बेच दी। तो एक बात बताओ, फायदा कितने का हो रहा है? आप बोलोगे सर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, 0% हो रहा है, जितने की लाया उतने की बेच दी, लागत मूल्य पे ही तो बेच रहा है, तो 0% का फायदा होता है। इसमें जो लिखा हुआ है लागत मूल्य पर बेच दिया, इसका मतलब है कि शेष सामान को उसने 0% प्रॉफिट पर बेचा, तो ये तो 0 ही हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें पता है कि इन दोनों का योग बराबर होता है इसके, क्योंकि देख लो ना इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर मतलब कितना 60, 60 को विभाजित करते हैं 4 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। ये भी हमारा लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। ये क्या होगा, लाभ होगा। इनकेस यहाँ पे हानि होती, मान लो 80% हानि होती, तो माइनस का 20 हो जाता, और माइनस का 20 होता तो 4 से विभाजित करते, 4 पंजे 20 होता, माइनस मतलब हानि हो जाती फिर 5% की। अभी के लिए जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल है। आगे चलते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एक आदमी ने एक भूखंड 48,000 रुपये में खरीदता है। अब देखो जब ट्रिपल स्टार की बात आती है तो ये 48,000 रुपये मुझे नहीं लगता किसी काम का है, और कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करने लग जाएंगे, कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करने लग जाएंगे जो किसी काम का नहीं है। जब आपको ट्रिपल स्टार आता है तो क्या जरूरत है, देखो वह भूमि का 2/5 5 कुल है, समझना कुल वाले को अलग लिखो, 2 भाग बेचा इसने कितनी पर, तुरंत पढ़ते चलो 10% हानि पर, तो 10% 2 ढाई 20 हो गया, मैंने बोला था माइनस कर देना हानि वाली केस में। वहां बचे हुए भाग बचा कितना, आप बोलोगे सर 3 को, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, इसको बेच रहा है वो प्रॉफिट पर, मतलब प्लस की वैल्यू आएगी दशमलव के स्थान तक, ठीक है। बेचने पर कुल दे रखा है, कुल लाभ कितना हो 42%, तो एक टोटल दे रखा है 42%। हमको पता है सब कि इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, तो तीनों में से एक 2 वैल्यू दे रखी होगी, एक पूछी होगी, यही तो कर सकता है क्वेश्चन हमसे। तो देखो भाई 5 दूनी 10 की 0 हो गई, एक कैरी, 5 चौके 20 और 21, ये 210 प्लस का है, क्यों, क्योंकि 42% लाभ है, और लाभ है तो ये पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, यहाँ प्लस की वैल्यू चाहिए तो मुझे प्लस की कितना रखना पड़ेगा, यहाँ 20 भी है, तो आप बोलोगे सर प्लस का 230 रख दो, क्यों, 230 में से 20 घटाने पर प्लस का बचेगा 210। बिल्कुल ये बैलेंस होना चाहिए, जैसे 2 और 3 मिलाने पर 5 होता है, वैसे इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होना चाहिए। तो 230 को 3 से विभाजित कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा 0.7, क्योंकि 3 6 18 होगा, करीबन लगभग 7 बार चला जाएगा। 76.7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। इन तीनों केस में से कोई भी 2 दे सकता है, तीसरा पूछ सकता है। समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस टाइप से भी क्वेश्चन देता है, ये नंबर सिस्टम में भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे रेशियो बनाना सीख लेना, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता वो सीख लीजिए। किसी सामग्री का कोई सामान होगा, उसका 1/2 भाग, सबसे पहले जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले भाग वाले को अलग बाहर निकालो। तो हमारे पास थे 1/2 और क्या था 1/4। सबसे पहले टोटल पार्ट, टोटल सामग्री बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक ऐसा नंबर मान लिया जो कि इन दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 4 में से आधा, आप बोलोगे सर 4 का आधा तो होता है कितना 2, बचा कितना, आप बोलोगे सर देखो 1/4 भाग, इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 का 1/4 कितना होगा 1 होगा, शेष कितना बचा, शेष बचा 1। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये आधा है, ये 1/4 है, ये शेष है। आधे भाग को 20% के लाभ पे, तो 20 का गुणा कर देंगे प्लस करके, 20 दूनी 40 प्लस कर देंगे 40, ठीक है। यहाँ देखेंगे 16% लाभ, तो इंटू कर देंगे 16 एकम 16, ये भी प्लस का है क्योंकि लाभ बोला है। इसके बाद है 24% लाभ, तो यहाँ पर भी 24 का गुणा कर, बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे 24 हो गया, 16 24 40 40 80 हो गया, सभी प्लस के हैं तो प्लस का 80 हो गया। 80 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8, मतलब 20% आपका लाभ हो जाएगा। ये बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बताओ ये क्या हो जाएगा, मेरा लाभ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 80 है। अच्छा हमसे कुछ और पूछा है, 1 मिनट,
तो हमसे पूछा है कि देखो भाई 20%, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, ध्यान से समझना। ये हमारा क्या है, परसेंटेज में लाभ है, बट यहाँ पे लाभ रुपए में दे रखा है। समझना यहाँ पर भी एक नई चीज मिलेगी कि 20% का मान 90 रुपए है, तो 1% का मान आप बोलोगे सर 90/20 होगा, बट अगर मुझे यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। 100% का मान चाहिए तो 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, मतलब जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 450 होगा। वही क्वेश्चन जब आप इसे इतनी सिंपल वे में आप खुद कर सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, फिर अर्थमेटिक में कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कुल वाला, आप ट्रिपल स्टार लगाओ, सबसे बढ़िया, अपने आप नैया पार। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि, एसआई का क्वेश्चन है, देखो इसमें भी ट्रिपल स्टार आ गया। कैसे, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग, मैंने क्या बोला था, जब भी कभी भाग दिखाई दे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे खासे मास्टर को दे देना, वो इसे बहुत देर में करेगा, आप खुद पता है बहुत जल्दी कर लोगे। कैसे, 1/8 भाग, 3/5 भाग। हम क्या करते हैं, टोटल राशि मान लेते हैं कुछ 1/8 और 3/5 से। मेरे दिमाग में चल रहा है कि इन दोनों से कटने वाली वैल्यू मैं मान लेता हूँ 40। 40 का 1/8, 8 40, तो 1/8 कितना होता है, 5 होता है। क्लियर बात है, 5 ही होता है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसका 3/5, 5 8 40, 8 हो गया, 8 दिया 24। भाई 40 का हम लोग 3/5 निकालेंगे ना, 5 8 40, 8 दिया कितना हो गया, 24 हो गया। 24 और 5 29, से कितना बचा, आप बोलोगे सर 11 बचा। अब समझो मेरी बात को, एसआई के अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी एसआई के अंदर कभी भी आर और टी मिल जाए, दर और समय मिल जाए, तो आप हमेशा गुणा कर दो। मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, हम क्या करेंगे कि 5% की दर से हमने कितने वर्ष के लिए दिया ये 5% वाला, आप बोलोगे सर 2 वर्ष के लिए, तो 5 दूनी 10, भाई 1 साल में 5% ब्याज, तो 2 साल में कितना ब्याज, आप बोलोगे 10% मिलेगा। और ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसमें नेगेटिव नहीं आता, इसमें पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ब्याज तो बढ़ेगा ना। 5 दाई 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चीजों को समझो। 3/5वां भाग मतलब 24वां भाग कितने पे है, 6% दर से 2 वर्ष के लिए, 6 दूनी 12 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी प्रकार 12 चौक 48 की 8 होगी, 4 कैरी, 12 दूनी 24, 4 कितना हो गया, 88, ये हो गया। 11 में देखेंगे तो शेष धनराशि कौन सी, ये वाली, जिसमें 10% दर से 2 वर्ष के लिए, तो 10 दूनी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20 हो गया। कितना हो गया भाई, 20 हो गया। अब यहाँ पे 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा, जो कि प्लस में ही होगा। साधारण ब्याज है, ब्याज हमेशा बढ़ता है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, और नेगेटिव नहीं आएगा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए 250 है, 220 है, 270 हो गया, इसके नीचे ही ऐड कर देता हूँ। ये 8 हो गया, 7 7 14 15 के 5, एक कैरी, और यहाँ पे 5 हो गया, 558। एक बात बताओ, 558 को हमें विभाजित किससे करना है, सीधे सीधे विभाजित कर दो, कितने से, 40 से। इतने परसेंट का लाभ है हमारे पास, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल ब्याज कितना है, आप बोलोगे सर देखो ये लाभ भी बोल सकते हैं, कुल जो ब्याज होगा वही तो फायदा होगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, कुल प्रॉफिट है, तो कुल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कुल ब्याज भी बोल सकते हैं। और इतने रेशियो का मान दे रखा है 1674, ये जस्ट जाएगा, देखो 8 दिए 24, जस्ट 3 टाइम्स जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 1% का जब आप मान निकालोगे तो 40 का तो गुणा हो जाएगा इसके साथ, 1% का मान होगा 120, और अगर 100% पूंजी पूछेगा तो इंटू 100 और कर देंगे, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 12,000। ऑप्शन नंबर 2। बताओ, सच बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बोलो बताओ। अगर कुल प्रतिशत, यहां पे ये भी पूछ सकता है कि बताओ कि इन सभी धनराशियों को अगर मैं एक ही जगह पर निवेश करना चाहता हूं जिससे मुझे इनके बराबर ब्याज प्राप्त हो, तब आपका उत्तर इतने परसेंट होगा कि आप इन सभी धनराशियों को 40 को सीधे, अगर मैं टुकड़ों में ना देकर हम सिर्फ 40 को दे देते, तो हम लोग जो है कितने पे देते, 558/40% पर दे देते, तो अपना काम हो जाता, उतना ही ब्याज मिलता। समझ गए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एसआई का क्वेश्चन लिया था मैंने, जिससे आप लोगों को समझ में आए एसआई में कैसे करता है। अच्छा, नॉर्मल वर्ष नहीं दे रखी हो, सिर्फ परसेंटेज दे रखा हो तो कर दो। 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, भाई आर में टी का गुणा कर दो। 1 वर्ष होगा तो 5 एकम 5 ही लिखोगे, 2 वर्ष होंगे तो 2 का कर दिया, यहाँ 4 होता, कोई दिक्कत नहीं, 10 चौक 40 कर देते, एक सिंगल को 40 कर दो बस। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बता रहा हूं ये जो मेथड है ये परफेक्ट मेथड है, समझ गए, नो एरर,
नो कोई प्रॉब्लम, आप बहुत आसानी से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। ये तो वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए रिसेंट में, ये 2022 का क्वेश्चन है। बताओ 26 लड़के 24 लड़कियां, एक बात याद रखना, जो संख्या होती है आप उस संख्या को काट कर रेशियो बना लो। बहुत सारे लोग बढ़ा करते हैं उसे जीरो बढ़ाकर, आप जीरो मत बढ़ाओ, आप उसे छोटा करो। जितनी संख्या छोटी होगी कैलकुलेशन उतनी छोटी होगी। 26 को मैं लिखूंगा 13, 13 कौन है, ये बॉयज हैं। और लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास 12 हैं। टोटल मिला के कितने हो गए बच्चे, आप बोलोगे सर 25 हो गए। सिंपल क्वेश्चन ने बोला, ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने अभी एक बात बताई थी यहाँ पर परीक्षा ली, और उस पूरी परीक्षा में औसत अंक एवरेज का क्वेश्चन है ये किसका एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, पूरी कक्षा में, पूरी का मतलब है टोटल, पूरी का मतलब क्या है, कुल के लिए दे रखा है 85%। और लड़कों ने बोला है यदि लड़कों के औसत अंक हैं, यदि लड़कों के औसत अंक 82 थे, यहाँ पे लड़कों के दे रखे हैं, ये लाइन शायद इसमें एक्स्ट्रा है, इसे हटा दो, ठीक है। यदि लड़कों के औसत अंक 82 थे तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं, हमसे लड़कियों के पूछे हैं, ये वाली लाइन पूछी है। तो मेरी बात को समझो भाई, हम लोग कर क्या रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। आप सिंपल एवरेज तो पूरा कंप्लीट कर सकते हो ट्रिपल स्टार के थ्रू। समझो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को भी बहुत आसानी से कर देगा। औसत अंक की बात की जा रही। अब एक और बात बताऊं, अब एक तरीका है, आप इसे 25 का गुणा कर दो 85 में, और जिसने ट्रिपल स्टार पढ़ा है वो क्या करेगा, इस 85 को 15 मान के सॉल्व कर लेगा। कैलकुलेशन तो आसान होगी भाई, लास्ट में आके माइनस कर देंगे भाई 100 में से। कैलकुलेशन आसान हो रही है तो 15 कर दो, लेकिन सभी चेंज होंगे, ऐसा नहीं है एक चेंज करो। मैंने भी इससे पहले 1-2 क्वेश्चन में और चेंज करना बताया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 में से इसे पलट सकते हैं। जैसे ये पास हुए तो हमने फेल ले लिए, ये जो भी हैं परीक्षा में बैठे बाद में नहीं, तो ना वाले कर लो, बाद में आके 100 में से माइनस कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। तो अब समझो, अब मैंने क्या किया, 15 का उड़ा, 25 पंजे 125, 5 12 कैरी, 25 से कम 25 हो गया, तो मतलब 37 हो गया। कितना हो गया भाई, 375 हो गया। हमें ये भी पता है ये टोटल है। आगे बोला है क्वेश्चन ने कि लड़कों के औसत अंक 82 हैं, तो मैं कितने का गुणा करूंगा, आप बोलोगे सर 18 का, क्यों, क्योंकि भाई माइनस करो ना 100 में से। 18 3 54 की 4 हो गई, 5 कैरी, 18 का 18 5 23 हो गया, 234। अच्छा 234 इसमें से घटा दूं तो 1 बचेगा, 4 बचेगा, देन 1 बचेगा, 141 यहाँ पर लिखा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि इन दोनों का योग बराबर होगा इसकी। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया इसमें से, तो पता चल गया 141। अब 141 को मैं परसेंटेज या फिर औसत बनाने के लिए, परसेंटेज का क्वेश्चन होता तो परसेंटेज हो जाता, यहां औसत बनाने के लिए 12 से विभाजित कर दो। 12 से देखो ध्यान से, 12 एकम 12 हो गया, बचा कितना 21, 12 तो नहीं 24 तो नहीं जाएगा, तो दोबारा 12 एकम 12 जाएगा, 12 एकम 12 9 बचा, 9 बचने के बाद 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, तो 11.75%। ये कब है, जब 100 में से माइनस करके हमने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सॉल्व किया। लेकिन जो उत्तर आएगा वो 100 में से माइनस करके कर दो, 11.75 माइनस करेंगे तो 88 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोलो। हम करने को डायरेक्ट कर सकते थे, अगर आप 85 रखते यहाँ पे 85, यहाँ पे 80 रखते, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती, आंसर तो उस केस में फिर आपका आंसर इतना ही आता। बट हमने अपनी सुविधा के लिए आप माइनस कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, 88.25 आपका राइट आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये समझना ध्यान से। और हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, और आप लोग सभी लोग देखिएगा कमेंट बॉक्स में कितने लोग सही उत्तर देते हैं, आप सभी लोग मिलकर उन्हें रिप्लाई दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थियों का कोई रोल ही नहीं है, जब परसेंटेज दे रखा है रेशियो बन जाएगा, हम तो रेशियो से निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन बोला है 40% लड़कियां, देखिए 40% लड़कियों का मतलब है 2/5। भाई समझो मेरी बात को कि यहाँ पे 40% कितना होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता, लिखना पड़ता है हमें। 40% का मतलब होता है 2/5। 5 अगर मेरे पास टोटल है तो 2 लड़कियां हैं,
तो 5 टोटल हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैं, बचे 3 जो कि लड़के होंगे। ये गर्ल्स हैं, ये टोटल हैं, समझ गए। 40% लड़कियां हैं तो 40% मान हो गया ऊपर वाला, मतलब 2 लड़कियां बाकी लड़के। पूरी कक्षा का औसत अंक दे रखा है 64.4 और लड़कों का औसत अंक दे रखा है 62। तो लड़कियों का औसत अंक कितना है, चाहो तो आप माइनस कर सकते हो, बाद में 100 में से करो, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों तरफ कैलकुलेशन उतनी आएगी, तो चेंज बिना करे सीधे कर लो। पूरी क्लास में कितने का है, हम लोग सीधे कर लेते हैं 64.4। तो यहां देखेंगे भाई, इसका आधा कर दो तो 3 2 2 322 हो गया ये तो, 5 का गुणा करते ही। और यहाँ पे देखेंगे 62 लड़कों के ये बॉयज है ना, यहाँ पर बॉयज के कितने हैं 62 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 6 18 हो गया, 186 हमें पता है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ 11 में से 8 गए तो 3 बचा, यहाँ बचा 1। 136 को 2 से विभाजित कर दो, अपना उत्तर आ जाएगा 2 6 12 2 8 16, 68% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बताओ कितना सिंपल था, बताओ कितना सिंपल था। हमने ये काटा नहीं है, ये गुणा किया है हमने, ठीक है। 64.4 का गुणा कर दिया है 5 में, तो हमारा कितना हो गया 322। हमें पता है इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल स्टार। और अगर इस बात पर भी वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो गलत बात है। और मैं चाहता हूँ इसमें आप लोग कमेंट में एक आंसर में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा कि क्या इस मेथड से आपके कुछ क्वेश्चन या कुछ आपका मैथ्स का सफ़र अर्थमेटिक का आसान हुआ या नहीं हुआ। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं और औसत अंक दे रखा है 72, लड़कों का दे रखा है, पूरी कक्षा का पूछा है, यहाँ पे टोटल पूछा है। इससे पहले वाले में टोटल दे रखा था, वो टोटल दे रखा था, बट याद रखना टोटल ये वाले हैं, ये टुकड़े हैं, गर्ल्स और बॉयज हैं, ये टोटल है। टोटल में टोटल का, लड़कों में लड़कों का, लड़कियों में लड़कियों का कर दो गुणा, और सिंपल ऊपर वाले रेशियो से विभाजित कर दो, अपना परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए देते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे जवाब, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, ठीक है। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कुछ पॉइंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।